सजा दे सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था, न पुलिस, न वकील के पास और न जज के पास। और कोर्ट के इतिहास में इससे पहले इस तरह की घटना कभी ना हुई थी। इतनी भयानक तरीके से सोनू को मारा जाना, उसका दिल जिगर निकालकर कच्चा खा जाना, उसके जिस्म का सारा लहू पी जाना। जिसने भी इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई, उसकी आंखें पथरा गई, उसकी बुद्धि जड़ हो गई। दूसरे दिन सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अखबारों में यह खबर सुर्खियों में छपी। और जिसने भी इस खबर को पढ़ा वो हैरान रह गया। कुछ लोगों ने इसे अफवाह माना, कुछ ने इसे खुदा का कहर माना और कुछ लोगों ने इसे भारतीय न्याय के विरुद्ध ईश्वर का फैसला माना। यह केस एक 16 साल की एक मासूम लड़की तारा का था, जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसके संग रेप भी किया गया था, उसे तड़पाया गया था, उसके जिस्म को बेरहमी से काटा गया था, उसके जिस्म से उसका मांस नोच लिया गया था और इस बीभत्स भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था 4 खूंखार रईसजादों ने, आज से 1 साल पहले, जिनमें से 3 को जज ने फांसी की सजा सुनाई और चौथे आरोपी सोनू को नाबालिग होने के कारण मजबूरन सुधार गृह में भेजने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इसी कारण फांसी की सजा से वो बच गया और नियमतः 1 साल बाद सुधार गृह से भी उसने छूट जाना था। लेकिन इन चारों रईसजादों की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इनके वकील अंबुज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अंबुज का तर्क था कि इस केस का सबसे कमजोर पॉइंट यह है कि मौका वारदात पर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था और अदालत ने अपना फैसला जिन गवाहों के आधार पर दिया है वो झूठे हैं और उन्हें पैसों से खरीदा गया है। अंबुज ने यह भी कहा कि जिस डायन भूत ने भरी अदालत में सोनू की हत्या की, यह किसी काले जादूगर की नजरबंदी का खेल भी हो सकता है, जिसने बड़ी चालाकी से अपने जादुई प्रभाव से कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और सोनू की हत्या करके फरार हो गया। इस तरह के जादुई करिश्मे अक्सर जादू के खेल में दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंबुज के स्तर को स्वीकार कर लिया कि यह वारदात किसी जादूगर की भी हो सकती है जो काला जादू करने में माहिर हो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र की विद्या का इतिहास बहुत पुराना है। आज भी बहुत से देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि